भगवान, ईश्वर या अल्लाह ऐसा कोई चीज ही एग्जिस्ट नहीं करता है। इस बात को आज मैं पूरी साइंटिफिक रूप से प्रूव करने वाला हूँ, कैसे लोग सोचते हैं कि ऊपर वाला सच में होता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको खुद फील होगा कि कहीं ना कहीं ये सारी बातें सच है। मैं सभी धर्मों और उनके गॉड का सम्मान करता हूँ, पर मुझे समझाने के लिए किन्हीं 3 का उदाहरण लेना ही पड़ेगा इस वीडियो में। तो पहले बात करेंगे इस वीडियो में सभी लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ऊपर वाला सच में होता है। फिर हम लोग बात करेंगे गॉड का जो कॉन्सेप्ट है आखिरकार इस दुनिया में आया कैसे। देखिए, इस समाज में जो है 2 तरह के लोग रहते हैं। एक जो ऊपर वाले को मानता है उसे कहते हैं आस्तिक, और एक जो ऊपर वाले को नहीं मानता है उसे कहते हैं नास्तिक। तो आज हम लोग उन लोगों को लेकर चलने वाले हैं जो ऊपर वाले को मानता है, यानी आस्तिक लोगों को। वो लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि सच में ऊपर वाला होता है, उनके माइंडसेट को समझेंगे और हर एक चीज को अच्छे से। देखिए, इंसानों ने खुद को अलग अलग समाज में बांटा, फिर हर एक समाज में गॉड को भी बांटा। तो मैं उन्हीं बांटे गए 3 समाज का उदाहरण लूंगा। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा क्रिश्चियन। तो सबसे पहले समझते हैं इस बात को कि हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन में तीनों का गॉड अलग अलग आखिरकार क्यों है। देखिए, होता क्या है कि हिंदू धर्म का जो है वो सोसाइटी अलग है। सोसाइटी अलग होने के कारण उसका कल्चर अलग है। अगर कल्चर अलग है तो उसी हिसाब से उसका कंडीशनिंग होता है। अगर कंडीशनिंग जिस हिसाब से होता है उसी हिसाब से उसका अपना गॉड है। सेम चीज लागू होता है मुस्लिम में। इनका समाज अलग है, यानी सोसाइटी अलग है। सोसाइटी अलग है तो इनका कल्चर अलग है। और कल्चर अलग है तो उसी हिसाब से इसका कंडीशनिंग होता है, और जिस हिसाब से कंडीशनिंग होता है इसी हिसाब से इन लोगों का अपना गॉड है। सेम चीज लागू होता है क्रिश्चियन में। समाज अलग तो कल्चर अलग, कल्चर अलग तो उसी हिसाब से कंडीशनिंग, और कंडीशनिंग के हिसाब से अपना अपना गॉड है सभी का। तो अब समझते हैं कि आखिरकार ये गॉड है क्या। तो देखिए, गॉड जो है एक प्रकार का सिर्फ थॉट है, यानी एक सोच है और कुछ भी नहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं चलिए समझाता हूँ आप लोगों को अच्छे से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मुस्लिम का। देखिए, मुस्लिम समाज में अगर कोई एक बच्चा पैदा होता है, जब वो बोलने और समझने के काबिल होता है तो उसके दिमाग में एक सिर्फ थॉट डाल दिया जाता है कि तुम्हारा जो ऊपर वाला यानी गॉड है वो अल्लाह है। उसी हिसाब से उस बच्चे का कंडीशनिंग होता है उसके पूरे बचपन में। फिर जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो वही बात जो रहता है वही बात उस बच्चे का बिलीफ बन जाता है। फिर वो बच्चा उसी बिलीफ को सच मान लेता है और ऊपर वाले के रूप में अल्लाह को अपना लेता है। फिर उस बच्चे को लगता है कि मेरा ऊपर वाला कोई अगर है तो वो सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं। तो ये था मुस्लिम में। हिंदू धर्म में भी कुछ इसी तरह से होता है। जब हिंदू समाज में एक बच्चा पैदा होता है तो उसके बचपन में उसे बता दिया जाता है, उसे एक थॉट दे दिया जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो है ये 3 तुम्हारे भगवान हैं। फिर उसी तरह से उस बच्चे का कंडीशनिंग होता है। कंडीशनिंग के साथ उस बच्चे का जो है वो बिलीफ बन जाता है। बिलीफ बनने के बाद वो उसी को सत्य मान लेता है। फिर वो अपने समाज के भगवान को अपना लेता है। अब बात करते हैं क्रिश्चियन में। क्रिश्चियन में भी ऐसा ही होता है। बच्चे के दिमाग में डाल दिया जाता है कि तुम्हारा भगवान जो है सिर्फ एक है, वो है यीशु। फिर उस बच्चे का उसी हिसाब से कंडीशनिंग होता है। कंडीशनिंग के साथ उस बच्चे का बिलीफ बन जाता है। बिलीफ बनने के बाद वो उसे सत्य मान लेता है कि हमारा अगर कोई भगवान है तो वो सिर्फ यीशु है। तो हम लोगों ने इस एग्जाम्पल से समझ लिया कि गॉड जो है वो एक प्रकार का सिर्फ थॉट है जो बचपन में ही दिमाग में डाल दिया जाता है और कुछ भी नहीं है। तो अब समझते हैं कि गॉड का जो कॉन्सेप्ट है आखिरकार आया कहाँ से और किसने इसे दिया। देखिए, आप लोगों ने इतना तो साइंस पढ़ा ही होगा कि हम लोगों का जो इवोल्यूशन हुआ है वो चिंपैंजी जैसे जानवरों से हुआ। तो देखिए, जब एक चिंपैंजी का इवोल्यूशन हुआ, वो सोचने समझने के काबिल हुआ और वो एक जब इंसान बना, तो वो चिंपैंजी जो अभी अभी इवॉल्व होकर एक इंसान बना था वो सोचना चालू करता है और वो सोचता है कि ये जंगल, ये पहाड़, ये नदियां और जो हमें रोशनी दे रहा है, ये सूरज, इसे कौन आखिरकार कंट्रोल कर रहा है। फिर उस समझदार इंसान को लगता है कि कोई तो है जो इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है। फिर उसने बस इतना ही सोचा और उसने अपने दिमाग में थॉट क्रिएट किया कि इस सब को कंट्रोल कर रहा है वो है गॉड। फिर उसी गॉड को मानकर सभी लोग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन में मूव करने लगा। फिर बढ़ते जनरेशन के साथ और भी चिंपैंजीज इवॉल्व हुए। इवॉल्व होने के बाद बहुत लोगों ने सोचना चालू किया। फिर बहुत लोगों को लगा कि नहीं, एक गॉड नहीं है, 3 गॉड है। किसी ने कहा 3 नहीं 10, किसी ने कहा 10 नहीं 20 है। इसी तरह से जनरेशन बाय जनरेशन गॉड का डिवीजन होता गया। फिर लोगों ने खुद को अपने समाज में बांटा और फिर गॉड को। तो बस एक चिंपैंजी का सोच हम लोग लेके चले आ रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। और इतना डिवीजन हो गया है गॉड का, सभी का अपना अपना गॉड है, हर एक समाज का अलग अलग गॉड है। तो देखिए, गॉड जैसा चीज कुछ है ही नहीं। बस एक चिंपैंजी इवॉल्व हुआ, उसे सोचने का शक्ति आया, उसने सोचा कि ये सब जो चीजें हैं इसे कंट्रोल कर रहा है, उसका नाम है गॉड। फिर बढ़ते जनरेशन के साथ लोगों ने अपना अपना गॉड को चुन लिया। तो अब आप में से बहुत लोगों को लग रहा हो कि अब हमें मंदिर, मस्जिद या नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, बस इतना समझिए कि इस यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी है जिसे लोग मंदिर, मस्जिद और में जाकर पाते हैं, जिससे लोगों को शांति और जीने का एक जरिया मिलता है। अगर आपको लगता है कि मैं मंदिर या मस्जिद जाकर गॉड को पा लूंगा, गॉड को देख लूंगा, तो फिर आपसे बड़ा कोई है ही नहीं। देखिए, भक्त बनिए, अनभक्त नहीं। अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव सोच से हर एक चीज को प्रैक्टिकल होकर सोचिए।
अगर सच में भगवान या ईश्वर या अल्लाह होता तो इतना बड़ा बड़ा जो हादसा होता है, इतने लोग मारे जाते हैं, तो वो क्यों? चलिए, कुछ बुरे लोग होते हैं जिन्हें वो अपने पास ऊपर बुला लेते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे जो मारे जाते हैं, जिन्हें उसने अगर खुद बनाया है तो इतना जल्दी उसे फिर क्यों बुला लिया? देखिए, कोरोना वायरस में इतने लोग मारे गए, क्या उसमें मंदिर के पुजारी और मस्जिद के मौलवी नहीं मारे गए? वो तो आपके सच्चे भक्त थे ना, तो उसे क्यों मरने दिया? उसे तो बचा सकते थे ना, अगर ऊपर वाले सच में होते हैं तो। चीजों को खुली आंख से देखिए, हर चीज समझ आएगी। तो ये था थ्योरी हमारा गॉड के प्रति। अगर आप में से किसी को लगता है कि नहीं हमारे पास प्रूफ है, हम गॉड को साबित कर सकते कि गॉड होते हैं, तो कमेंट आपके लिए खुला है, आप कमेंट करिए। और मैं फिर एक बार कहता हूँ, भक्त बनिए, अनुभक्त नहीं। बाकी लोग भी बता सकते हैं, मैं जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया गॉड के प्रति, वो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इस बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिन्हें लगता है कि सच में गॉड होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।